आई थिंक आई एम ऑन क्लाउड नाइन। उम्मीद थी भी और नहीं भी, इनफैक्ट फिल्म ही ऐसी है। जब मैंने कहानी सुनी थी, मुझे याद है आई वाज सिटिंग राइट हियर एंड विनोद जी केम एंड नरेटेड द स्टोरी। ये उनको भी याद है, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम मेरी ऑडियंस थी उस दिन, क्योंकि मैं खुद डरा हुआ था जब मैंने कहानी लिखी थी और मैं थोड़े से आई वाज अ लिटिल पजल्ड। द फर्स्ट थिंग ही सेड इज दैट आई सॉ योर रिएक्शन एंड आई सेड दिस वन इज गोइंग टू बी एटलीस्ट, मैं बनाऊंगा, अच्छे से ही बनाऊंगा इसको, बिकॉज व्हेन ही वाज नरेटिंग मैं हंस हंस के पागल हो गई थी। और जब कहानी सुनकर जब यू नो एक इंस्टेंट रिएक्शन आता है एक्टर का और डायरेक्टर का या किसी ऑडियंस का, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी होती है कहानी में, एंड फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है एज एक्टर्स टू डिलीवर ऑन स्क्रीन। बट ये उम्मीद थी भी और नहीं भी, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई एम ऑन क्लाउड नाइन। Thank you to Raju sir, Raju Irani, Mr. Bachchan, and to Madhur Bhandarkar, and to a lot more people who have been tweeting and loving the promos. And I think what more can you ask? And I'm hoping that not just from the way the promos और trailers आप देख रहे हैं, but जैसे promos और दिखाएंगे और फिल्म जब पर्दे पे होगी 19th को, I'm sure that audiences इसको बहुत पसंद करेगी। I'm yes, I am quite taken aback with the rage. काफ़ी YouTube पे I think 52,000 likes in just an hour and a half, and views had come on, and the way it's catching up on all the social media, I think it's amazing. उम्मीद ये तो नहीं थी, और अब मैं उम्मीद ये करूँगी that लोग जाके इसको ज़रूर देखेंगे। एंड कॉमेडी है, सटायर है। सटायर एक ऐसा जॉनर है जहाँ पर ये सोशल ड्रामा चल रहा है, देयर इज स्टिल सो मच हैपनिंग एंड दैट लिटिल अंडर करंट ऑफ कॉमेडी। सटायर में मज़ा यही आता है दैट इट्स ऑल सटल एंड यू रियली एन्जॉयड। मेरे लिए बहुत ही एक ऐसा एक्सपीरियंस था, एक ऐसा अनुभव था जो मैंने शायद पहले नहीं किया है। एक फ़िल्म पहले भी जब मैंने की थी, मुझे लैंग्वेजेस पे बहुत काम करना अच्छा लगता है, मैंने रीजनल फिल्म्स बहुत की हैं, मगर जब हरियाणवी बोलनी पड़ी इस फिल्म के लिए, आई थिंक इट वाज अ नेल बाइटिंग एक्सपीरियंस, मगर आई एन्जॉयड इट थरली। बहुत मेहनत लगी है, एंड हमारे जो राइटर हैं वरुण गौतम जी, उन्होंने कहानी भी बहुत अच्छी लिखी है, और विनोद जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आई थिंक ऑल माई क्रेडिट विल गो टू हिम, बिकॉज while it was talking in Haryanvi, getting the diction right, हम लोग एक दूसरे के साथ, सब लोग सेट पे होते थे तो वही बात करते थे, एंड उसमें बहुत मदद होगी। एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क हैज़ गॉन इनटू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ माया। माया एक ऐसा किरदार है जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वुमन है, जो गांव एक छोटे से शहर में है, प्रधान की बीवी है, और बिकॉज वो एक ऐसे समाज में रहती है जहाँ पर शी कैन नॉट टेक अ रिबेलियस स्टेप, बट स्टिल एक भारतीय नारी है, बहुत ही एक पावरफुल लेडी है, और कहीं ना कहीं वो एक बंधी हुई है अपने एक सोशल नॉर्म में। तो आई थिंक she plays, she's got that little shade, so there was so much to do in the film. I thoroughly enjoyed myself. मैं रिफ्लेक्शन इतना ही कहूँगी कि वो जितनी स्ट्रॉन्ग है वो तो मैं हूँ, मगर मैं शायद इतना जो हालात को कोई सकम करके जो अगर कोई रह सकता है और रहना चाहता है, तो ये ऐसा किरदार है जो शायद मैंने कभी, आई डोंट थिंक मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ। और मगर एक एक्टर के लिए जब एक ऐसी कहानी आती है, एक ऐसा किरदार आता है जो वो खुद नहीं है,
तो वो दर्शाने में, वो ज़िंदगी जीने में उसे बहुत सीखने मिलता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई एंजॉय डूइंग दिस कैरेक्टर। सो नॉट मी, बिल्कुल मैं नहीं हूँ। जैसे मैं, आप देखते हो वही टिपिकली क्लैड इन गांव की एक लड़की है, उसका रहने का एक तरीका है, वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ इनफैक्ट। तो कहीं ना कहीं उसकी जो एक सिंप्लिसिटी है, हाँ कहीं ना कहीं वो मुझ में है, बट द रेस्ट ऑफ इट इज़ ऑल माया एंड नॉट ऋषिता। अक्सर क्या होता है कि इस तरह की फिल्में एक मैसेज दे जाती हैं, सोशल मैसेज, तो या ये पिक्चर क्या मैसेज दे रही है आम ऑडियंस को, आम जनता को? ये एक रियल लाइफ कहानी से इंस्पायर्ड है। यही मैसेज है हमारे देश में अंधविश्वास और पावर, एक जैसे पॉलिटिकल पावर हो या चाहे वो गांव का प्रधान ही क्यों ना हो, कुछ भी कर सकता है। कहीं ना कहीं वो आप देखेंगे दैट व्हाट इट इज़ केपेबल ऑफ, एंड इट इज़ अ लिटिल लाफेबल। और जब आप फिल्म देखेंगे तो आप बहुत कुछ समझ जाएंगे, बट अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। मिस टनकपुर हाजिर हो, बहुत प्यारा नाम है, इस टाइटल के बारे में। हाँ, बहुत प्यारा नाम है, बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है। मिस तनकपुर क्या है, कौन है, अब आप फिल्म देखेंगे तो समझ आ जाएगा, बट अभी तो आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। ये तो है कि एक फीमेल के नाम पे है मिस तनकपुर। रिश्ता एक ट्रेडिशनल फिल्म मेकर होते थे, करण जौहर, यशराज जैसे। आज ट्रेंड बदला है और आलोक राय राय जो भी यस, तनुज आई थिंक अनुराग ये कश्यप। मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देना चाहूँगी ऑडियंसेस को, बिकॉज ऑडियंस आजकल जो है बहुत इंटेलिजेंट है। दे वांट टू सी मोर वो टाइप की वो फिल्में तो है ही। एंटरटेनमेंट वैल्यू तो आज भी काम करता है। एनी फिल्म दैट एंटरटेन्स, जैसे हमारी फिल्म है मिस तनकपुर हाजिरो, एक पॉलिटिकल सटाया तो है ही, मगर उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत है। और फिल्मों की ये एक अच्छी बात होती है कि आप जब कुछ ऐसा कुछ कहना भी चाहते हैं जो सीरियस मुद्दा है, अगर आप उसे हंस खेल के एक सटायर के माध्यम से उसे आप दर्शा सकते हैं, तो आई थिंक इट वर्क्स लाइक मैजिक। जो बॉलीवुड का ट्रेंड बदला, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं खुश हूँ ट्रेंड बदला है, बिकॉज इट वाज आई थिंक ड्यू एंड होना ही था। बहुत समय से ऑडियंसेस, मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ ऑडियंस को। जो हम फिल्म में बनाते हैं, हम एक्टिंग करते हैं, डायरेक्टर्स डायरेक्ट करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो ऑडियंस देखना चाहती है, वही ऑडियंस के लिए ही फिल्में बनती है। वो सराहते हैं फिल्म को, और आई थिंक थैंक्स टू द ऑडियंस दैट दे वांट टू सी सच फिल्म्स। थैंक यू, थैंक यू। वो